तो बताओ भाई। मैं लीड लगा लेता, ऐसे आवाज़ नहीं आएगी। लीड थोड़ी है मेरे पे। तो कल की बात बताएं। हाँ बताओ। भाई कल हम गए थे एक जगह ऑर्डर देने, ठीक है। हाँ। तो ऑर्डर देने गए थे, तो कौन सी जगह थी वो? निज़ामुद्दीन। तेज बोले में आवाज़ नहीं जाएगी गाड़ी की शोर की वजह से। अरे जाएगी, पूरी जाएगी। तो भाई उधर गए हम ऑर्डर देने, और टाइम कितना हो रहा था? 1:30 बज रहा था। रात के बज रहे थे 1 या 1:30, ठीक है। चौड़ी वाली सड़क वाली कॉलोनी है, और निज़ामुद्दीन की वो अंदर की तरफ पड़ती है। पेट्रोल पंप है निज़ामुद्दीन का, उस तरफ लेफ़्ट साइड में पड़ती है वो। तो हम गए, तो हम लोगों ने और एड्रेस क्या था? B3 था, B3 था, ठीक है। और रात के बज रहे थे 1 और एड्रेस था B3। और A ब्लॉक के पास पहुंच गए हम, A ब्लॉक के पास पहुंच गए, मगर हमको B ब्लॉक नहीं मिल रहा था, और कुत्ते भौंक रहे थे, और हम लोग अकेले थे, ठीक है। तो हम लोग यूलू पे थे, और हम लोगों ने फ़ोन करा, तो मैम ने बोला एक लकड़ी का गेट होगा और वो खुला हुआ है, अभी कोई ऑर्डर देने आया था, वो ऑर्डर दे के जा चुका है। तो ऐसे करके हम लोगों को मैम बता रही थी फ़ोन पे कि वहाँ पर है, ये है, ऐसे रंग का गेट है, ऐसा ये सब। तो हम वही ढूंढ रहे थे, और कोई भी एक बंदा दिख रहा था कहीं तुझे, और पार्क था ना सामने, और उसमें आवाज़ किस चीज़ की ज़्यादा आ रही थी? कीड़े वगैरह की। और भाई के बाद ये फ़ोन पे बात करता रहा। क्या क्या बात कर रहा तूने बताओ? यही बात करी, वो यही बोलनी गेट है, लकड़ी का है वो, उसमें आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मेरा बेटा है वो, उसका सामान ख़राब कर दिया कुत्ते ने। और कुत्तों ने काफ़ी सारी जो पन्नी वगैरह थी, खाना वाना, कूड़ा वूड़ा, वो सारा डस्टबिन में से निकाल के बाहर कर रखा था। गेट पे पूरा फैला हुआ था, और गेट पे जो उनका गेट था, मेन गेट नीचे वाला, उस पर पूरे क्या कहते हैं खरोच भी रखा था, पूरा लकड़ी वकड़ी सारी अपने नाखूनों से सारी उछेड़ रखी थी उसकी। बताओ फिर। और उन्होंने बोला था कि कुत्तों ने करा है, और जबकि जब वहाँ पहुँचे देखा तो वहाँ एक भी कुत्ता नहीं था। हाँ। और प्लस वो एकदम अकेली थी, और जो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती B3 में, फर्स्ट फ्लोर पे, और वो बता रही थी कि वो शायद 3 महीने तक पैरालाइज रही हैं अस्पताल में। और नीचे आके उनने हमारे जो ऑर्डर था उसके लिए वो नीचे उतरी, उनकी सांस फूल गई थी। कितनी बूढ़ी होंगी वो? 70, 75, 80, 85, पूरी 80-85 साल की वो थी। और उनने एक हल्का सा कपड़ा डाल रखा था, कुछ ज़्यादा नहीं पहन रखा था, और उनकी सांस फूल गई थी। और हम पे बहुत गुस्सा कर रही थी, वो कह रही थी आपको मैंने B3 बोला है, B3 आपको B3 में आना है, आप A ब्लॉक में क्या कर रहे हो? हाँ। तो हम लोगों ने बोला सॉरी मैम। हम पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने हमसे ऑर्डर लिया नहीं। हमने सोचा अब हम इनको ऑर्डर दे देते हैं हाँ। और हम चलते हैं, मगर उन्होंने बोला नहीं, ऊपर चलो। हाँ। ये बोला ना, तो मैंने कहा यार ऊपर चलो। तो फिर हमने ऊपर भेज दिया, हम लोगों को ऊपर भेज दिया। और उस बिल्डिंग में कोई था उस बिल्डिंग में? पूरी बिल्डिंग खाली थी ना? कोई नहीं था भाई, एकदम सन्नाटा। पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था सिवाय उनके, ठीक है। अब हम चढ़ के गए ऊपर, सीढ़ियाँ बिल्कुल एकदम सुनसान। हाँ। उनके जो हम बिल्डिंग के फ्लोर पे पहुँचे, तो वहाँ एक बड़ी सी फ़ोटो लग रखी थी, हाँ। जिसमें जंगल बना हुआ था, पेड़ थे, ट्री की फोटो थी एक बहुत बड़ी सी, हाँ। वो थी। और सीढ़ी पे चढ़ के जब हमने, उनका गेट खुला हुआ था, और जब गेट के अंदर झाँका भाई, तो भाई बता क्या हाल था। पूरा बुरा हाल हो रखा था, गंदी बदबू सी आ रही थी, और प्लस क्या कहते हैं, बदबू के साथ साथ गरम सी भाप भी आ रही थी, जिससे ना एकदम भाई वहाँ खड़ा नहीं होया जा रहा था, एकदम मन कर रहा था अभी नीचे उतर जाओ। और चप्पलें बताओ भाई देखो, वो थी कॉलोनी एरिया, हाँ। और वो रह रही थी कॉलोनी एरिया में, और उनका खुद का फ्लोर था वो, हाँ। मगर वहाँ पे AC नाम तक की कोई चीज़ नहीं थी, ना पंखा था। हाँ। वो बिना AC बिना पंखे के कैसे रहे, ठीक है। और जो भी सामान था उनका टेबल पे ऐसे जैसे ढेर सा लगा रखा नहीं होता है, जैसे
कपड़ों के, पुरानी दिल्ली में कपड़े के ढेर लगा देते हैं, वैसा ढेर सा लगा हुआ था सामानों का, पता नहीं चल रहा था कौन सा सामान कहाँ रखा है। और प्लस उसके बाद जो चप्पलें थी ना उनकी, वो जब वो जवानी में जो पहनती होंगी, जब वो जवान होंगी, उस टाइम की चप्पलें रखी हुई, उन पर धूल जम गई थी, 1-आधा किलो तक धूल जम गई होगी। बहुत पुरानी चप्पलें थी भाई, होंगी 20-25 साल पुरानी चप्पलें, उन पे धूल जम गई, वो धूल नहीं साफ़ हुई है। और हमने उनके रूम में देखा भाई, हर तरफ गंदगी गंदगी, हर तरफ धूल, हर तरफ शीशे में भी धूल जमी हुई है, गेट पे भी धूल जमी हुई है, चप्पल पे भी है। जो भी ऑर्डर देने आ रहा है वो ऑर्डर वहीं रखा हुआ है, उसे हिलाया तक नहीं जा रहा है। और भाई वो फिर जब हम लोगों को उन्होंने ऊपर भेज दिया सीढ़ी पे, अपने फ्लोर पे, तो हम लोग उसके फ्लोर पे खड़े रहे तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने उनके आने का इंतजार करा। अब वो धीरे धीरे आ रही थी, और धीरे धीरे आ रही तो सीढ़ी पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सीढ़ी पे जब चल रही है ना, तो उनके चढ़ने की आवाज़ आ रही है कदमों की, धीरे धीरे वो आवाज़ हमारे पास आती जा रही है। और रात का वक्त है ना, ऐसा लग रहा था बहुत ही आ रहा है भाई। मुझे तो ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने और सब लोगों ने भूत की हॉरर मूवी देखी होगी, हाँ। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कुछ, है ना। तो हम लोगों को भी डर लग रहा था कि यार क्या है यार, हम लोगों को ऊपर ही भेज दिया, अब आप पीछे से खुद आ रही हो धीरे धीरे। जैसे चढ़ते चढ़ते ऊपर तक आए भाई, उनकी कोई सांस फूल रही थी, ठीक है। हाँ। उसके बाद हम लोग आए, हम लोग उनके गेट के बाहर ही खड़े थे, अंदर नहीं गए थे। तो फिर उनने, वो अंदर गई तो अंदर बुला लिया कमरे के, हाँ। कमरे के अंदर बुला लिया, कमरे के अंदर बुला लिया। तो फिर हम लोग और घबरा गए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कहानियाँ और स्टोरी सुनी है यूट्यूब में, बोले थे सामान अंदर रखो। हाँ, कि जिसमें जो ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग घबरा भी रहे थे अंदर जाने से कि यार कैसे जाएँ अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर जाएँ और कुछ जादू टोना कर दे, गेट बंद कर दें, तो जादू है ना, देना फिर हम बाहर ना आए, है ना, ऐसे सोच आ रही थी। मगर फिर हम लोग गए अंदर, हम लोगों ने सामान उधर रखा भाई। इससे बोल रहा हूँ रखना, यहाँ आना, आ ही नहीं रहा भाई ये तो अंदर। मेरे को अंदर जाने फट रही थी और ये बोल रहे अंदर चल। मैं अंदर जा नहीं रहा था, मैं तो भाई मेरे को। फिर उसके बाद जैसे तैसे हमने सामान दिया, उसके बाद जैसे हम निकले ना वहाँ से भाई, हमने जो फील करा ना वैसा भाई, अगर वहाँ कोई बंदा अकेला ऑर्डर देने जाता होगा ना, उसकी गांड फट के चार हो जाए। जब हम दो हैं, हमारी हवा निकल गई। कभी आप भी ऑर्डर देने जाओगे ना B3 में, निजामुद्दीन में, फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप भी देख लेना, आपको भी महसूस हो जाएगा कि वाकई में वहाँ डर लगता है नहीं लगता। और रात के 1 बजे की बात है ये, दिन में या दोपहर की बात नहीं है, सोच रहे हो आप। अरे गारंटी है, दिन में भी जाओगे तो भी डर जाओगे। और गाइस ये रियल स्टोरी है, और ऐसी रियल स्टोरी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे अपने रियल एक्सपीरियंस जो हमने फील किया, है ना। आपको जैसी लगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए